मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद यह अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण ये जो बढ़ते हुए भाव है, इसको एक प्रकार से जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो कंपनीज ही उसको सहन करेगी, उसको वहन करेगी और कस्टमर पर उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि जहां हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट के कारण करीब करीब शटडाउन की परिस्थिति आई है। ऑफिसेज भी बंद कर दिए, कई जगह पर इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो रही है। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से इस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है। कमर्शियल गैस में कुछ कटौती की गई है, लेकिन उसको भी अब वापस 50% पर लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की डिप्लोमेसी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है वो काबिले तारीफ है। मैं विशेष रूप से नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप्स पर वे कतारें न लगाए, क्योंकि हमारे पास अगले 1 महीने का पेट्रोल डीजल पूरे तरीके से मौजूद है। इस प्रकार से वो अगर कतारें लगा कर ज्यादा पेट्रोल डीजल इस अंदेशे में कि शायद उसकी कमी होगी अगर भरेंगे तो सप्लाई और डिमांड के साइकिल पर उसका स्ट्रेस गिरेगा और एक आर्टिफिशियल कमी उसके कारण तैयार होगी। इसलिए ऐसा न करे, ऐसा मैं सभी को यहां से ऐलान करता हूं। उसके साथ साथ हमारे सरकार ने गैस के मामले में भी पूरे तरीके से एहतियात बरता है। जो हाउस होल्ड गैस है वो सबको सही समय पर मिल रहा है, उसके भी होर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई उस प्रकार से न करे। और कहीं पर गैस एजेंसियां अगर गलत तरीके से पैसे मांगती है या गलत तरीके से एक आर्टिफिशियल इस प्रकार से उसमें कमी लाने की कोशिश करती है तो उसकी आप कंप्लेंट करिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगले पूरे समय का एक बहुत अच्छा प्लान भारत सरकार ने तैयार किया है, इसलिए सरकार पर विश्वास रखकर सभी लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए।